हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही शानदार टॉपिक। दोस्तों, इसमें आपको इस वीडियो से केवल बात करें तो 8 से 10 नंबर आपके कंफर्म होने वाले हैं। तो दोस्तों, फटाफट से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ आपको पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि कब सब एक क्वेश्चन अपने में एक इम्पॉर्टेंट जो है कि क्वालिटी रखता है, इसलिए आपको सबसे ज़रूरी है कि सबसे आप लास्ट तक इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो लोग भी चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शुरू करते हैं आज का ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया है क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, नहीं किया जा सकता है, निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं कि नहीं वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से करेंगे, क्योंकि उसमें गलतियां ज़्यादा होती हैं। दिया है व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति। क्या उन्होंने पियाजे साहब के संज्ञानात्मक जो विकास उसके सिद्धांत से ऐसा है व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति? बिल्कुल, उन्होंने व्यक्तिगत जो मतभेद है उनकी स्वीकृति दिया है। बच्चों की सीखने के प्रति तत्परता की संवेदनशीलता बिल्कुल दिया है। खोज कर सीखना है, तो उन्होंने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक बोला ही है कि बच्चा जो है नन्हा वैज्ञानिक होता है, खुद करके सीखता है। मौखिक शिक्षण की आवश्यकता, ये जो है उनके सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये बात गलत है। और ये में पूछा गया है कि कौन सा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो जो है नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दोस्तों, दिया गया है कि एक शिक्षक के रूप में जो लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करता है, आप अपने विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि पसंद करेंगे? दिया है सहयोगात्मक परियोजनाएं, तथ्य आधारित स्मरण प्रश्न, मानकीकृत परीक्षण, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। यहाँ पर बात की जा रही है लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में। ठीक है, अगर विश्वास दृढ़ता से विश्वास करता है, तो जब हम जहाँ पर समाज की बात करेंगे वहाँ पे सहयोग की बात करेंगे। वैसे भी यहाँ पर केवल और वह बहुविकल्पीय या वस्तुनिष्ठ प्रश्न गलत हो जाएगा। मानकीकृत वैसे ही निगेटिव टैगवर्ड्स है, और केवल तथ्य आधारित ये भी हुए। और जहाँ पर भी समाज की बात होती है वहाँ पर सहयोग की बात होती है। तो ऐसे में जो करेक्ट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, यानी कि सहयोगात्मक परियोजनाएं जो है हम मूल्यांकन के लिए जो है विधि पसंद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे। थर्ड क्वेश्चन दिया है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण क्या है? दिया है उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मन, सामाजिक संपर्क, मानसिक स्कीमा का समायोजन, संतुलन। देखिए, बात की जा रही है किसकी? लेव वाइगोत्स्की की। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की जी किसको जो है ज़्यादा महत्व देते हैं? उन्होंने 3 चीज़ को आप याद रखेंगे हमेशा। SCL याद रखेंगे, सोशल, कल्चर, लैंग्वेज। तो यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? सोशल की। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। बाकी कुछ आपको सोचना नहीं है, क्योंकि ये प्राथमिक कारण है। अगर इसमें संस्कृति भी होती तो उसको भी लेते, अगर यहाँ पर लैंग्वेज भाषा की बात की जाती तो भी ले लेते। तो ये 3 चीज़ें आप हमेशा याद रखेंगे किसके लिए? लेव वाइगोत्स्की जी के लिए। बाकी स्कीमा की बात कौन करता है? तो ये जो है पियाजे साहब करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलिए, कोहलबर्ग जी आ गए। दिया है कि कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में एक बच्चे की दी गई विशिष्ट प्रतिक्रिया किस चरण के अंतर्गत आएगी? अब यहाँ पर जो है प्रतिक्रिया दिया गया है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ईमानदार किस लिए होना चाहिए? क्योंकि माता पिता आप क्या करेंगे? गर्व करेंगे। तो ऐसे में क्या हो जाता है? तो यहाँ पर अच्छी लड़की अच्छा लड़का विन्यास जो है शो होता है, क्योंकि आप अच्छा बनने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। तो ये चीज़ हो जाएगी। तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। बाकी सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास होगा नहीं, दंड अधिकारिता होगा नहीं, कानून व्यवस्था अभिन्यास भी नहीं होगा। इन सबके अलग अलग चरण हैं, और अलग अलग चरणों में सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सीखने के लिए आवश्यक है? क्या सीखने के लिए आवश्यक है?
दिया है शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण का सक्रिय अन्वेषण, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, अंतर्निहित न्याय में विश्वास, या शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा सुदृढ़ीकरण। देखिए जहाँ पर भी सक्रिय अन्वेषण की बात की जाए, खोज की बात की जाए, वहाँ पे जीन पियाजे साहब के लिए बिल्कुल बेस्ट है। तो यहाँ पर शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण का सक्रिय अन्वेषण ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी ये चीज़ पियाजे के अनुसार बिल्कुल जो है सीखने के लिए क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। पियाजे साहब से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। दिया गया है कि जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण मौजूदा योजनाओं को फिट करने के लिए नई जानकारी को संशोधित करने और नई जानकारी के अनुसार पुरानी योजनाओं को संशोधित करने के परिणाम स्वरूप होता है। तो इन दो प्रक्रियाओं को किस प्रकार से जाना जाता है, ये बार बार क्वेश्चन इससे बनता ही है। ध्यान दीजिए, देखिए है स्कीमा निर्माण मौजूदा योजनाओं को फिट करने के लिए नई जानकारी को संशोधित करने और जानकारी के अनुसार पुरानी योजनाओं को संशोधित करने के परिणाम होता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आत्मसात और समायोजन। क्या कहा जाता है, आत्मसात और समायोजन कहा जाता है। तो नए राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में डैश में भिन्न होती है। किस में भिन्न होती है, आकार में, शुद्धता में, राशि, प्रकार, प्रकार, राशि, आकार, प्रकार। तो देखिए ये किस तरीके से वयस्कों की तुलना में किस तरीके से भिन्न होती है, तो प्रकार और राशि में जो है क्या होती है, भिन्न होती है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन वाइगोत्स्की जी से है। दिया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं किसके द्वारा, परिपक्वता द्वारा, जब सुदृढ़ीकरण की पेशकश की जाती है, अनुकरण द्वारा, या वयस्कों और साथियों के साथ बातचीत करके। तो देखिए केवल परिपक्वता द्वारा नहीं सीखते हैं, न ही जब सुदृढ़ीकरण की पेशकश की जाती है या अनुकरण द्वारा, वहाँ पर बात की जा रही है वयस्कों और साथियों के साथ बातचीत करके, यानी समाज में रह करके बच्चा क्या करता है, बिल्कुल सीखते रहते हैं। हाँ नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। कोहलबर्ग जी से क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग ने दिया है, तो क्या दिया है, संज्ञानात्मक विकास के चरण नहीं, शारीरिक विकास के चरण नहीं, भावनात्मक विकास के चरण नहीं, नैतिक विकास के उन्होंने चरणों को दिया है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कोहलबर्ग जी से दिया है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किसकी ओर रुख करेगा। ध्यान दीजिएगा, दिया है पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय किसकी तरफ जो है एक व्यक्ति रुख करेगा, व्यक्तिगत जरूरतें और इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, या संभावित दंड। यहाँ पर बात की गई है किसकी, पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार। तो इसमें आता है संभावित दंड। क्या आता है, दंड की ओर जो है क्या करेगा, रुख करेगा। तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होंगे, यानी कि किस चीज़ को उन्होंने कहा है। दिया है कि बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें आकर्षक पुरस्कार दिए जाते हैं। क्या ऐसा है, बिल्कुल नहीं, वाइगोत्स्की जी इससे सहमत नहीं है। दिया है कि जानवरों पर प्रयोगशाला प्रयोग करके बच्चों की सोच को समझा जा सकता है, बिल्कुल नहीं समझा जा सकता है। दिया है बच्चे जन्म से ही बुरे होते हैं और उन्हें दंड के माध्यम से नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। तो साफ साफ गलत है, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। दिया है बच्चे साथियों और वयस्कों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखते हैं, समाज की बात की गई है, बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, दिया है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है, औपचारिक परिचालन, ठोस परिचालन, संवेदी मोटर, प्री ऑपरेशन। किस में होता है, तो ये आपका होता है प्री ऑपरेशनल। किस में, इसको क्या कहते हैं, प्री ऑपरेशनल जो है कि अवस्था में होता है। तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में कौन सा स्तर सही मायने में नैतिकता के अभाव को दर्शाता है। नैतिकता के अभाव को कौन सा जो है स्तर दर्शाता है, तो कौन सा दिखाता है, ऑप्शन नंबर स्तर नंबर 1, यानी कि पहले स्तर में बच्चा जो है नैतिकता के बारे में क्या ही जानेगा। तो इसमें जो है नैतिकता के अभाव को यही दर्शाता है। स्तर जो है आपका पहला होता है, फर्स्ट लेवल जो होता है। देखिए
क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास का कौन सा पहलू उपेक्षित हो जाता है। तो सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या भाषा विज्ञान, क्या दिया है, उपेक्षित हो जाता है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इन तीनों की बात तो पियाजे साहब करते हैं, वाइगोत्स्की जी करते हैं, एक की बात नहीं करते हैं, किसकी, जैविक की। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑपरेटिव कंडीशनिंग, पारस्परिक शिक्षण, सांस्कृतिक तटस्थता, संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि सीखना। तो देखिए यहाँ पर पारस्परिक शिक्षण की बात की जाई गई। ठीक है, ये जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि वाइगोत्स्की ने बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा निभाई गई भूमिका के महत्व पर जोर दिया। नैतिक, भौतिक, सामाजिक, वंशगत। वाइगोत्स्की की बातचीत की गई है, तो यहाँ पर हम किसके साथ जाएंगे, सामाजिक के साथ जाएंगे। तो राइट आंसर बन जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी। 80 नंबर क्वेश्चन दिए, देखिए, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करता है, वह किससे प्रभावित होता है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। यहाँ पर बात की गई है कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों की विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करता है, तो वह किससे प्रभावित होता है कि वह अलग अलग प्रकार के कार्यों का उपयोग करता है। तो 18 का क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर यानी गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत उसने यूज किया है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के बच्चे, अलग अलग प्रकार के पास उनकी बुद्धियाँ होंगी, तो वो अलग अलग प्रकार के कार्य जो है कर लेंगे। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को इस प्रकार स्थापित कर सकता है। किस तरीके से, कैसे व्यवहार करें, इस पर सख्त निर्देश देना, उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करना, या आचरण के स्पष्ट नियम बनाना, या धार्मिक शिक्षाओं को महत्व देना। तो देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार अगर एक शिक्षक है बच्चों में नैतिक मूल्यों को स्थापित करना चाहता है, तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कि उन्हें नैतिक मुद्दों में क्या किया जाए, उसकी चर्चा में उसको शामिल कर दिया जाए बच्चों को। तो हम जो है इस तरीके से कर सकते हैं। अगला देखिए, दिया है 20 नंबर क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी मोटर चरण किससे संबंधित है। तार्किक ढंग से समस्याओं को हल करने की क्षमता, सामाजिक मुद्दों के बारे में चिंता, विकल्पों की व्याख्या और विश्लेषण करने की क्षमता, अनुकरण, स्मृति और मानसिक प्रतिनिधि। तो देखिए यहाँ पर दिया है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी मोटर चरण किससे संबंधित है, बताइए। क्या वह तार्किक ढंग से समस्याओं को हल करने की क्षमता रखेगा, बिल्कुल नहीं। सामाजिक मुद्दों के बारे में चिंता होगी, बिल्कुल नहीं। विकल्पों की व्याख्या और विश्लेषण करने की क्षमता होगी उसमें, नहीं। क्या होगा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व करेगा। तो राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है। तो इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये पियाजे साहब जी का कथन है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन, इसमें दिया है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया जाता है गेस्टाल्ट सिद्धांतकार द्वारा, जीन पियाजे, पावलोव, वाइगोत्स्की। तो इसमें सीखने के जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया है वो गेस्टाल्ट सिद्धांतकार के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे कम, इनसे जो है बहुत कम क्वेश्चन आता है, पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला देखिए, दिया है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरण निम्नलिखित में से किससे पहचाने जाते हैं। तो बिल्कुल 4 चरण कौन लोग दिए हैं, तो ये पियाजे साहब ने दिया है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे और वाइगोत्स्की के भाषा और विचार पर विचारों का सही वर्णन करता है। चलिए देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार विचार पहले उभरता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या ऐसी बात बोली गई है, बिल्कुल नहीं बोली गई है, उसमें उल्टा दे दिया है। दोनों भाषा को बच्चे के विचार से उभरने वाली चीज़ मानते हैं,
नहीं, ये भी गलत है। दिया कि पियाजे के अनुसार विचार पहले उभरता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल सही है इन दोनों के लिए, और दोनों का मानना है कि विचार बच्चे की भाषा से उभरता है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 24 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित बच्चों की निजी वाणी यानी कि प्राइवेट स्पीच की बात की जा रही है कि यह अवधारणा दर्शाता है कि बच्चे मूर्ख होते हैं इसलिए उन्हें वयस्कों के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। नहीं, प्राइवेट स्पीच उन्हें मार्गदर्शन करती है। यह दर्शाता है कि बच्चे अहंकारी होते हैं, बिल्कुल नहीं। यह दर्शाता है कि बच्चे स्वयं से प्रेम करते हैं, बिल्कुल नहीं। यह दर्शाता है कि बच्चे अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए क्या करते हैं, वाणी का उपयोग करते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना को अलग नहीं किया जा सकता है। इसका सामाजिक संदर्भ, धारणा और ध्यान प्रक्रियाएं सुदृढ़ और व्यवहार में मापन योग्य, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना को अलग नहीं किया जा सकता है किससे। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या हो जाएगा, इसका सामाजिक संदर्भ, यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को अलग नहीं किया जा सकता है किसके, सामाजिक संदर्भ से। क्योंकि वाइगोत्स्की की बात की गई है तो ये सब चीज़ें होंगी नहीं, यहाँ पर सामाजिक संदर्भ ही लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। 27 देखिए, दिया है पियाजे और वाइगोत्स्की द्वारा परिकल्पित एक रचनावादी कक्षा में सीखना क्या है। इसका निर्माण स्वयं छात्रों द्वारा किया जाता है जो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। हालांकि ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। शिक्षक द्वारा सुदृढ़ीकरण की पेशकश की जा रही है, शिक्षक द्वारा निर्देशित होता है तथा छात्र इसे निष्क्रिय प्राप्त करते हैं, ये गलत है, ये भी गलत है। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के युग्मन से होता है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। दिया है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है। दिया है कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के स्पष्ट चरण नहीं बताए। नहीं, बिल्कुल इन्होंने स्पष्ट चरण बताया है, ये बात तो बिल्कुल सही है। यह कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभवजन्य आधार के एक सिद्धांत जो है प्रस्तावित कर दिया, या कोहलबर्ग ने प्रस्तावित किया कि नैतिक तर्क विकासात्मक है, या कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के तर्क नैतिक तर्क के सांस्कृतिक अंतर को ध्यान में नहीं दिया। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। क्योंकि कोहलबर्ग जी ने जो है केवल पुरुषों पर जो है कि उन्होंने क्या किया था, जो है उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था वो केवल पुरुषों को किया था, महिलाओं को उन्होंने छोड़ दिया था। इस वजह से यही जो है इनकी प्रमुख आलोचना बन जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित विकास और सीखने के बीच संबंधों को अच्छे ढंग से सारांशित करता है। दिया है कि वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित विकास और सीखने के बीच संबंधों को सबसे अच्छे ढंग से सारांशित करता है। तो सीखना और विकास समानांतर प्रक्रियाएं, विकास सीखने का पर्याय है, या विकास प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, या विकास सीखने से स्वतंत्र है। तो यहाँ पर क्या सही होगा, तो यहाँ पर यही होगा कि विकास जो प्रक्रिया है सीखने की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे वाइगोत्स्की, पियाजे, कोहलबर्ग के टॉप 30 क्वेश्चंस जो दोस्तों एग्जाम में पूछे गए थे। जितने भी क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से जो है इनसे क्वेश्चन आता है, और सभी लोगों से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। अगर 4 लोग हैं तो सोच लीजिए 8 से 10 क्वेश्चन जो है बन जाते हैं, तो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।